तमन्ना भाटिया ने खोले सबके सामने ये राज, किसके साथ तोड़ा पलंग। इस हैकर ने एसबीआई के बजाय 12 हुआ करोड़ों का नुकसान पर कैसे $1 बनेगा $50 के बराबर। क्या है मोदी का मास्टर प्लान। 2017 में वाना क्राई साइबर अटैक ने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। भारत समेत दुनिया के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस अपना सिस्टम एक्सेस नहीं कर पा रहे थे और उनके सारे प्राइवेट और सिक्योर्ड डेटा तक डिलीट हो चुके थे। तब मैलवेयर टेक नाम के एक गुमनाम हैकर ने अपने ट्विटर हैंडल से मैसेज किया कि उसने इस वायरस का किल स्विच बना लिया है। हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर वो मास्टरमाइंड है कौन। मीडिया ने अपने सोर्सेज से ये पता लगाया कि इस अकाउंट के पीछे जो शख्स है उसका नाम मार्कस हचिंस है। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब हचिंस गए एक साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में। इसी दौरान एफबीआई ने मार्कस को अरेस्ट कर लिया। एफबीआई को ये शक था कि वाना क्राई वायरस इसी ने तो नहीं बनाया और इसी की छानबीन करते वक्त उनको मार्कस का पूरा पास्ट हिस्ट्री पता चल गया कि उसने 2014 में क्रोनास नाम का एक बैंकिंग मैलवेयर बनाया था। इस मैलवेयर से हचिंस ने दुनिया के कई बड़े बड़े बैंकों समेत एसबीआई के कई अकाउंट्स को भी हैक किया और इस जुर्म के लिए एफबीआई ने मार्कस को अरेस्ट कर लिया। भले ही उन्होंने पूरी दुनिया को बहुत ही खतरनाक साइबर अटैक से बचाया था। मिल्क ब्यूटी तमन्ना भाटिया ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू 2005 की फिल्म चांद सा रोशन चेहरा से की और श्री मूवी से साउथ में अपना करियर स्टार्ट किया। तमन्ना कई सारी सुपरहिट फिल्में दे चुकी है जिसमें बाहुबली जैसी फिल्म भी शामिल है। तमन्ना आज साउथ की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में से एक है। उनके परिवार में माता पिता और एक बड़े भाई हैं। तमन्ना के पास लैंड रोवर, BMW 320i, मर्सिडीज बेंज, मित्सुबिशी पजेरो जैसी करोड़ों की कारें हैं। तमन्ना की सालाना कमाई 12 करोड़ रुपए है और उनकी कुल संपत्ति 110 करोड़ रुपए है। तमन्ना का नाम कई सारे सेलिब्रिटीज के साथ जुड़ चुका है जिसमें पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर अब्दुल रज्जाक और भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली का नाम भी शामिल है। विराट के साथ तमन्ना के अफेयर्स खूब चर्चा में रहे। तमन्ना ने विराट के साथ एक मोबाइल फोन का एड भी किया जिस दौरान उनके अफेयर्स के किस्से सामने आए। लंबे समय तक डेट करने के बाद तमन्ना विराट से शादी करना चाहती थी मगर विराट तमन्ना के अलावा किसी और को भी डेट कर रहे थे। जब उस लड़के ने विराट से ब्रेकअप कर लिया तो विराट ने तमन्ना से शादी करनी चाहिए पर तमन्ना ने उनको औकात याद दिला दी और शादी से इनकार कर दिया। तमन्ना ने एक इंटरव्यू में बताया है कि उनके फॉरएवर क्रश सलमान खान है और उन्हें कभी अपने किसी को स्टार को किस करने का मौका मिले तो वो विजय देवरकोंडा को किस करना चाहेंगे। फिलहाल अभी तमन्ना सिंगल है और उनका शादी करने का कोई इरादा नहीं। इंडियन गवर्नमेंट ने 11 जुलाई 2022 को ये अनाउंस किया कि इंडियन ट्रेडर्स अब डॉलर में नहीं बल्कि इंडियन रुपीज में इंटरनेशनल ट्रेड कर सकेंगे जिससे अमेरिका और ब्रिटेन की नींद उड़ चुकी है क्योंकि 50% ग्लोबल ट्रेड स्विफ्ट नेटवर्क के जरिए ही होता है जिसे कंट्रोल करते हैं यूएस और यूके। लेकिन अगर इंडिया को अपने करेंसी की वैल्यू बढ़ानी है तो उससे यूएस की तरह दिमाग से खेलना होगा। वर्ल्ड वॉर 2 के समय हथियार की डिमांड पूरी दुनिया में काफी ज्यादा थी जिसे पूरा कर रहा था यूएस और पेमेंट्स आते थे गोल्ड या फिर पाउंड्स में। धीरे धीरे देशों का पैसा खत्म होने लगा और उस वक्त यूएस उन देशों को लोन देने लगा और वो भी डॉलर में। 1944 में हुए ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट के बाद पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया गया कि अब ग्लोबल करेंसी और ट्रेड डॉलर में ही होगी। लेकिन अब डॉलर और स्विफ्ट नेटवर्क के बिना ही ग्लोबल ट्रेड करने के लिए आरबीआई ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है जो है वोस्ट्रो अकाउंट स्ट्रेटजी। अब तक इंडियन बैंक्स दूसरे देशों में ट्रांजैक्शन करने के लिए नोस्ट्रो अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब इंडियन बैंक का अकाउंट किसी फॉरेन बैंक में है तो उसे नोस्ट्रो अकाउंट कहते हैं। लेकिन अब इंडियन बैंक फॉरेन बैंक को अकाउंट खोलने के लिए अट्रैक्ट कर रहा है जो होगा वोस्ट्रो अकाउंट। इससे ये फायदा होगा कि इस ट्रांजैक्शन के बीच में यूएस डॉलर और स्विफ्ट नेटवर्क का कोई रोल नहीं होगा। इस सिस्टम के जरिए जितने ज्यादा कंट्रीज इंडिया से जुड़ेंगे उतना ही ज्यादा ग्लोबल बिजनेस इंडियन रुपी में होगा और ऑटोमेटिकली इंडियन रुपीज की डिमांड और वैल्यू भी डॉलर की तरह ही बढ़ेगी। वैसे KGF 2 के ब्लॉकबस्टर होने के बाद इंडिया के बेस्ट डायरेक्टर की लिस्ट में राजा मौली के साथ प्रशांत नील भी शामिल हो चुके हैं। लेकिन इन दोनों की फीस कितनी है। प्रशांत नील ने KGF 1 के लिए 3 करोड़ और KGF 2 के लिए 20 करोड़ की फीस चार्ज की पर उनकी अगली फिल्म सलार के लिए उन्होंने 50 करोड़ रुपए फीस चार्ज की है। वहीं इंडिया के सबसे बड़े डायरेक्टर राजा मौली की फिल्म में काम मिलना मतलब किस्मत चमकाना। बाहुबली 1 से अपनी पहचान बनाने वाले राजा मौली ने फिल्म के लिए 28 करोड़ और बाहुबली 2 के लिए उन्हें फिल्म के प्रॉफिट का 1/3 हिस्सा दिया गया जो 100 करोड़ के आसपास थी। राजा मौली की फिल्म RRR ने वर्ल्ड वाइड करोड़ की कमाई की और इस बार उनकी फीस थी फिल्म की प्रॉफिट का 30%। मतलब उनकी फीस 100 करोड़ से भी ज्यादा थी। ब्रह्मास्त्र के प्रमोशन में भी राजा मौली को खूब देखा गया। उसकी भी कीमत फिक्स थी 10 करोड़ सिर्फ एक फिल्म के प्रमोशन में बैठने के लिए। राजा मौली ने अब तक 11 फिल्में डायरेक्ट की है जिनमें 6 फिल्में सुपरहिट रही वही 5 फिल्में ब्लॉकबस्टर। राजा मौली की कुल संपत्ति 150 करोड़ है। लेकिन बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान सिर्फ एक्टिंग से ही अरबों की कमाई नहीं करते। उनका रेड चिलीज नामक प्रोडक्शन हाउस है जिसमें कई सुपरहिट फिल्में बन चुकी
हैं। इसके अलावा रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, रेड चिलीज VFX नाम से एक विजुअल इफेक्ट स्टूडियो भी है। शाहरुख खान IPL की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक भी है। शाहरुख खान दुबई के ब्रांड एम्बेसडर हैं और दुबई के प्रिंस हमदान बिन मोहम्मद के अलावा शाहरुख ही इकलौते ऐसे शख्स हैं जो दुबई के किसी भी होटल में रह सकते हैं। शाहरुख खान का दुबई के पास जुमेराह आइलैंड पर जन्नत नाम का एक विला है जिसकी कीमत है 18 करोड़। शाहरुख की कुल संपत्ति 5580 करोड़ रुपए है और मुंबई में शाहरुख की 6 मंजिला घर मन्नत की कीमत है 200 करोड़ रुपए। शाहरुख के पास रोल्स रॉयस फैंटम, बेंटले, BMW 7 सीरीज जैसी करोड़ों की कार कलेक्शन है। वैसे आजकल काला पानी काफी ट्रेंडिंग में है। ये सजा वाला नहीं, सजाने वाला और पीने वाला काला पानी, जिसे सेलिब्रिटीज से लेकर हर फेमस पर्सनैलिटी के हाथ में देखा जा सकता है। इसे एल्कलाइन वाटर भी कहते हैं, पर ये खारा नहीं होता। इस पानी का टेस्ट नॉर्मल पानी की तरह ही है। इसमें 70 से भी ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं जो हाजमे को बेहतर करते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाने और एजिंग साइंस को कम करने में मदद करते हैं। इसका pH लेवल 8 से ज्यादा है जिसके कारण इसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जबकि नॉर्मल पानी का pH लेवल 6 से 7 के बीच ही होता है। इस पानी की कीमत है 100 रुपए पर लीटर। लेकिन राजस्थान की रहने वाली रूमा देवी ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिखाया कि उनका नाम सिर्फ भारत में ही नहीं विदेशों में भी गूंज रहा है। रूमा देवी ने अब तक राजस्थान के 75 गांव की 40,000 महिलाओं को हस्तशिल्प के जरिए रोजगार दिलाया, लेकिन रूमा देवी के लिए ये सब इतना आसान नहीं था। इस कामयाबी के पहले पैसों की कमी के कारण बीमारी की वजह से उन्होंने अपने 1.5 साल के बेटे को खो दिया। इसके बाद भी रूमा टूटी नहीं और ये ठान लिया जो उनके साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं होगा। इसीलिए रूमा ने हजारों महिलाओं को अपने हुनर हस्तशिल्प के जरिए रोजगार दिलाया और आज उनके इसी काम के लिए अमेरिका में उन्हें सम्मानित किया गया है, जो हर भारतीय के लिए बड़ी गर्व की बात।